नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। शहरों की सरकार का चुनाव पूरी गति पकड़ने जा रहा है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और उससे पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों में, नगर परिषदों में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतारने का जो उन्होंने ऐलान किया था, उस हिसाब से मेयर के प्रत्याशी उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने एमसी के प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने भी कई जगहों पर एमसी के प्रत्याशी उतारे। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार नगर निगम जो है, उसमें एक ऐसा वार्ड है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन दोनों ने ही अपनी पार्टी के कैडर के लोगों को टिकटें नहीं दी। दोनों ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद उस वार्ड में ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बड़ा खेला होगा और वहां जो पार्टी का मूल कैडर है उसमें नाराजगी दिख रही है और वो नाराजगी वोटिंग के माध्यम से झलके हुए भी, और कहीं ना कहीं वहां निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको उनका फायदा होगा। इस वीडियो में आगे हम इस विषय पर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार नगर निगम का वार्ड नंबर 19 की। वार्ड नंबर 19 में जो आजाद नगर क्षेत्र में आता है, नौवा विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है, हिसार नगर निगम में आता है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पार्टी के कैडर से बाहर के नेताओं को टिकट देने का काम किया। जो मूल कैडर होता है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने जो उनके स्थानीय विधायक हैं, उनकी भी इस वार्ड में पूछ नहीं समझी और यहां पूर्व मंत्री और यहां जो है किसी समय पूर्व मंत्री के जो समर्थक एक परिवार रहा कांग्रेस का, उसके बाद वो उनको भी छोड़ करके चला गया, उनको टिकट देने का काम किया। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पिंकी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने यहां से सत्यवान पान्नू को चुनावी मैदान में उतारा है। सत्यवान पान्नू यहां 3 चुनाव हार चुके हैं। पिंकी शर्मा इस वार्ड में उनका परिवार 3 चुनाव भले ही जीत चुका हो, लेकिन तीनों बार में से 2 बार वो तब जीते जब नरेंद्र शर्मा जो उनके पति हैं, वो राजनीतिक जोड़ तोड़ में बड़े माहिर थे, और उसके बाद अगला चुनाव पिंकी शर्मा केवल सहानुभूति के दम पर जीत गई। अब बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या टिकटों में। सत्यवान पान्नू जिनको टिकट दी गई, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का प्रधान हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हैं, और एकाएक उन्होंने इन लोगों को छोड़ने की भी कोई घोषणा नहीं की और कांग्रेस को ज्वाइन करने की भी कोई घोषणा नहीं की। उनको जो है पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया। बड़े अचंभे की बात है। इसीलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है। और अगर देखा जाए तो दोनों प्रत्याशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पिंकी शर्मा से। पिंकी शर्मा ना तो लोकसभा चुनाव में कहीं कोई उनकी सक्रियता रही, चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में, रणधीर पनिहार के चुनाव में भी उनकी कोई सक्रियता नहीं रही, बल्कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो ठंडी निगाहें थी वो कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही थी इस चुनाव में। बहुत लोग इस बात की चर्चा पूरे वार्ड में भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे वार्ड में मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि पिंकी शर्मा ने हमें बीजेपी में के प्रत्याशी रणधीर पनियार या बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को वोट डालने के लिए कहा ही नहीं।
तो इसका मतलब उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों की कोई मदद नहीं की। उसके बावजूद उनको टिकट देना। पिंकी शर्मा भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर भी नहीं है, उनके पास कौन सा पद है? क्या वो जिला कार्यकारिणी में, महिला मोर्चा में या कहीं और? हमने तो कहीं उसका नाम नहीं सुना। इसके बाद उनको जिसने टिकट दिलाई वो रणबीर सिंह गंगवा, जो अभी प्रदेश की सरकार में मंत्री है, बरवाड़ा का विधायक है। अब उनका नलवा में क्या लेना देना रह गया? एक बड़ी गजब बात यह है कि जब वो 5 साल नलवा के विधायक रहते हुए सरकार में डिप्टी स्पीकर रहे, तब तो उन्होंने नलवा में कोई काम नहीं किया, ना आजाद नगर में कोई काम किया, ना इस वार्ड 19 वार्ड 18 में कोई काम किया। उससे पहले भी वो नलवा से विधायक रहे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। राज्यसभा के सांसद रहे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। रणबीर गंगवा फिलहाल जो विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, दोनों वो विभाग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण आम जनमानस से रिलेटेड है। आज आप देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आजाद नगर का जो मेन रोड है, जहां जिला उपायुक्त से लेकर के और जिला कमिश्नर तक की कोठियां हैं, वो रोड वो नहीं बनवा पा रहे। इतने खड्डे उसमें, बारिश के मौसम में 4-4 फुट पानी भर जाता है। पब्लिक हेल्थ उनके पास है, सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं, मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। गलियों में 2-2 फुट जो है सीवरेज बैक मार जाते हैं। कई कई महीनों तक एक गली तो यहां आजाद नगर क्षेत्र में ऐसी है जिसमें 7-8 महीने तक जो है वो छड़ान मारती रही, एक तरह से जो सीवर लाइन वहां। इस हालात में कोई सुधार नहीं। जिले के इकलौते मंत्री हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। उनको कम से कम आजाद नगर में जब वो वोट मांगने के लिए आए पिंकी शर्मा के लिए, तो उनको एक श्वेत पत्र जरूर अपना जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर मैंने कुछ किया ही नहीं, और अगर कुछ किया है तो वो बताएं। यहां के लोग, ये हालात है कि स्ट्रीट लाइट जो है, जो मेन रोड पर जो लाइटें हैं, उनको रात को चसवाने के लिए, उनको जलवाने के लिए भी आंदोलन धरने रखने पड़ रहे हैं। बताओ कैसे हितैषी हुए रणबीर गंगवा इस आजाद नगर क्षेत्र के? आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया इस आजाद नगर क्षेत्र का? और ये वो आजाद नगर की भूमि है जिसने उनको जीरो से और हीरो बनाने तक का काम किया। इस आजाद नगर क्षेत्र में जो लोग भी उनके साथ लगे किसी भी समय, उनमें से उन्होंने किसका भला किया, एक उदाहरण वो नहीं बता सकते। और अब जब पार्टी के पदाधिकारी यहां से टिकट मांग रहे थे, एक पदाधिकारी है प्रवीण ढांडा, जो युवा मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष है, रणबीर गंगवा के साथ वर्षों से लगा हुआ है और वो बीजेपी में सक्रिय है। उसके बावजूद उन्होंने उसकी तरफ कोई शुद्ध नहीं ली, बल्कि उनकी टिकट कटवा करके और उन पिंकी शर्मा को टिकट दिला दी जिन्होंने कमल के चुनाव चिन्ह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नायब सैनी नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं किया। अब ये हालात हो गई है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब नलवा का विधायक फिलहाल रणधीर पनियार है और उसकी अगर उसी के हल्के के वार्ड में टिकट में ना चले, तो इसका मतलब यह बहुत बड़ा खेला होगा। अब ये चुनाव केवल रणबीर गंगवा ने जिस तरह की अपनी एक सिस्टम बनाया है, जिस तरह से हाईजैक करने का काम किया इस सारे सिस्टम को, और विधायक के ना चाहते हुए भी पिंकी शर्मा को जिस तरह से उन्होंने टिकट दिलाई है, उसके बाद बीजेपी का जो मूल कैडर है, जो रणधीर पनिहार के साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ा खेला यहां कर सकते हैं और आखिर में वो किसी जिताऊ निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिनको टिकट दी, उन सत्यवान पान्नू का दूर दूर तक कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं। वो तो इंडियन नेशनल लोकदल में है और उन्होंने तो वो काम कर दिया जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कि पार्टी में कुछ काली भेड़ें हैं और ये काली भेड़ें समय आने
पर जो है पार्टी छोड़ जाती हैं, और जब पार्टी में रहती हैं तो पार्टी में रह करके जो है ये गड़बड़ करती हैं। तो उन्होंने वो काम किया कि कांग्रेस की टिकट ले आए। यहां कांग्रेस क्या अकेला, जो जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और जो इतनी आंधी में भी नहीं जीत पाया, क्या केवल नलवा में उसी की कांग्रेस है? पूर्व मंत्री, यहां के जो विधायक बने हैं इस नलवा हलके में, कांग्रेस के केवल इकलौते विधायक आज तक अगर कोई बने हैं तो वो प्रोफेसर संपत सिंह बने हैं। उन प्रोफेसर संपत सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। नलवा हलके के 4 वार्ड आते हैं इस नगर निगम में। नलवा हलके में चारों में एक जगह भी उनकी पूछ तक भी नहीं की, और प्रोफेसर संपत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो भी भरे बैठे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव का परिणाम आने के बाद ये कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह के ने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, अब वो बदला भी यहां हो सकता है। एक बार फिर से प्रोफेसर संपत सिंह, जिन्होंने इस आजाद नगर के लिए अपने कार्यकाल में बहुत कुछ काम करवाने का काम किया, उनका जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस प्रत्याशी की बजाय कहीं ना कहीं निर्दलीय की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो प्रोफेसर संपत सिंह ये कहते हैं कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी अनिल मान उनके घर आया, उनकी मदद मांगी और हमने उसकी मदद भी की, और उसके बावजूद अनिल मान ये कहता है कि प्रोफेसर संपत सिंह ने जो है उनकी खिलाफत की, और नेताओं के भी नाम हैं। तो यहां ये जो प्रत्याशी है, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक ये प्रत्याशी कांग्रेस का ना होकर के, सारी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, ये प्रत्याशी केवल अनिल मान का प्रत्याशी बनकर के रह गया है। और अनिल मान का प्रत्याशी बनकर के रह गया है। अब आगे मैं उस विषय पर भी आगे आऊंगा। अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कैडर के लोग हैं वो भी सोचने पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ जिस चौधरी देवीलाल के परिवार को अधर में छोड़ करके सत्यवान पान्नू कांग्रेस में शामिल हुआ, एकाएक टिकट ले आया कांग्रेस की, उसके बाद चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ जो लोग रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल में हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी में हो, जिनकी भी देवीलाल जी में आस्था रही है, वो भी ये सोचेंगे कि हम भी किसी निर्दलीय और आजाद प्रत्याशी को, पंचायती प्रत्याशी को अगर अपना वोट दे दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मैं बताता हूं कौन वो पंचायती प्रत्याशी हो सकता है। पिछले 20 साल से इस आजाद नगर क्षेत्र में जो पूरा दिन रात मेहनत करके सक्रिय है और 2 चुनाव बहुत मामूली अंतर से जो हारा हो, इस बार 19 नंबर वार्ड का जो स्थानीय प्रत्याशी और जिसने ऐलान किया पंचायती प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष है, लेकिन जब पार्टी ने पार्टी कैडर से बाहर टिकट दी हो तो आखिर वो भी क्या करे, परवीन ढांडा। अब जो है इस पूरे वार्ड में एक ही नाम चल पड़ा है। किन पार्टियों का कोई स्टैंड नहीं रहा है, ना बीजेपी का स्टैंड है, ना कांग्रेस का स्टैंड है, ना इन पार्टी के स्थानीय नेताओं का कोई स्टैंड है। तो अब क्यों ना हम कोई भाईचारे का प्रत्याशी, आजाद नगर वार्ड 19-18 का जो पूरा भाईचारा है उसमें वार्ड 19 में इस भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर, आजाद नगर भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर परवीन ढांडा की क्यों ना मदद की जाए। ये चर्चा चल पड़ी पूरी आजाद नगर में। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और वो तमाम लोग ये कह रहे हैं। एक बात और बड़ी सोचने की बात है, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की टिकट ले आए तो जीत जाएंगे, कांग्रेस की टिकट ले आए तो जीत जाएंगे, वो एक चीज सोचो ठंडे दिमाग से। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिलाई, रणबीर सिंह गंगवा ने, रणबीर सिंह गंगवा ने इस आजाद नगर का और इस वार्ड 19 का कितना भला कर दिया। जो महकमा उसके पास, उसके तक वो काम नहीं करवा पा रहा।
विकास कार्यों के नाम पर बिल्कुल जीरो। तो जब खुद रणबीर गंगवा कुछ नहीं करवा पा रहा तो उसने जिसको टिकट दिलाई वो क्या कर देंगे। और जो बीजेपी की टिकट लाई हुई है पिंकी शर्मा, उनका परिवार 3 बार से यहां से चुनाव जीत चुका है, तीनों बार कुछ नहीं किया। तो इस बार लोग एक नए विकल्प की तलाश में हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस की। 4 महीने से ज्यादा समय हो गया विधानसभा का चुनाव हुए। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान ने, जिनका यह प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा है, उसने कितने लोगों के बीच में वो रहा 4 महीने में, कहां कहां आया? जिन लोगों के पास वोट जिन लोगों ने दिए उनका धन्यवाद करने तक के लिए नहीं आया। और आया हो तो आप कमेंट करके बताएं। तो जब वो खुद नहीं आया तो उसका प्रत्याशी क्या भला कर देगा? मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव भाईचारे के चुनाव होते हैं। इन चुनाव में पार्टीबाजी का कोई सिस्टम नहीं है। या ना मोदी का चेहरा, ना राहुल का चेहरा, ना यहां भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा, ना नायब सैनी का चेहरा। यहां अगर कोई चेहरा है तो मैं जो समझ रहा हूं, एक तरफ रणबीर गंगवा, आप देखिए उसने क्या किया। एक तरफ अनिल मान, उसने इस वार्ड में क्या किया। और एक तरफ पंचायती उम्मीदवार के तौर पर प्रवीण ढांडा। और प्रवीण ढांडा जो पिछले 20 साल से लगातार, उसको घर घर गली गली तक का पता हो, लोगों के सुख दुख में लगातार जा रहा हो, चौधरी देवीलाल में जिसकी आस्था हो, जो चौधरी देवीलाल की पार्टी में वर्षों तक जिसने काम किया हो, जिसने दुष्यंत चौटाला से लेकर के और अभय सिंह चौटाला के बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए हों। तो अब इस वार्ड की जनता जो है जागने लगी है। वार्ड में खुशफुसाहट शुरू हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मूल रूप से भले ही पार्टी ने उतारे हैं, लेकिन वो एक एक नेता के प्रत्याशी बनकर के रह गए हैं। इसलिए अब जो चर्चाएं चारों तरफ से आ रही हैं, रणधीर पनिहार का जो वोट बैंक है वो भी प्रवीण ढांडा की तरफ जा सकता है, जो चर्चाओं में है। हालांकि अगले दिनों में पता चलेगा जब चुनाव चलेगा। अब चुनाव ही परसों से चलेगा, 19-20 तारीख से जो है इस वार्ड में चुनाव सही ढंग से चलेगा। और जो प्रोफेसर संपत सिंह के समर्थक रहे हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार के समर्थक रहे हैं, उनमें भी यह खुशफुसाहट शुरू हो गई है कि सही प्रत्याशी ना आने की वजह से वो प्रवीण ढांडा को अपना समर्थन कर सकते हैं। इन सब चीजों पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इन सब पूरे वार्ड पर हम लगातार आपके बीच में अपना विश्लेषण देते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो, आपके पास भी कोई विचार हो, तो आप भी हमें जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।